Hello students, in the last video we studied your class 9th chapter number 17 on saying please written by A.G. Gardiner part 1. Now in this video we are going to study your class 9th chapter number 17 the part 2 of on saying please. हमने लेखक के विचारों को पढ़ा था, कंडक्टर को उन्होंने किस तरह से कंडक्टर ने उनके साथ ट्रीट किया था जब उन्होंने ये कहा कि मेरे पास टिकट के पैसे नहीं हैं, तो कंडक्टर इस बात पे नाराज़ नहीं हुआ, उन्हें बस से बाहर नहीं फेंका, बल्कि कंडक्टर ने उसके अच्छे बिहेवियर से मदद की और उसको टिकट भी दिया। आगे क्या होता है जानते हैं हम। और जैसा कि मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि है ना, जो कंडक्टर रहता है वो बाद में जब राइटर के पाँव पर पाँव रख देता है उससे राइटर को काफ़ी चोट भी आती है, लेकिन राइटर इस बात का बुरा नहीं मानता है ना। तो आगे पढ़ते हैं। ही हैंडल्ड हिज बंडल ऑफ टिकट्स विद द एयर ऑफ अ मैन हु वाज प्रिपेयर्ड टू गिव मी अ टिकट फॉर एनीवेयर फ्रॉम द बैंक टू हांगकांग। वो कहता है कि उस आदमी जो कंडक्टर था, मैं जहाँ भी जाना चाहता था वो मुझे भेजने को तैयार था, और ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा मुझ पर इतना ट्रस्ट कर रहा है कि वो मुझे पैसे देने को तैयार हो गया है। कंडक्टर उसकी टिकट अपने पैसों से भर देता है। आई सेड इट वॉज़ वेरी काइंड ऑफ हिम, मैं ये कहूँगा कि वो बहुत ही दयालु था। एंड टोल्ड हिम वेयर आई वॉन्टेड टू गो, मैंने उसे बताया कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। एंड एज ही गेव मी अ टिकट आई सेड बट वेयर शैल आई सेंड द फेयर। जब मैंने उससे कहा कि आपने मुझे टिकट दिया, धन्यवाद, ये जो किराया आपने दिया है मैं आपको ये कहाँ चुकाऊँगा। ओह यू विल सी मी सम डे ऑल राइट, है ना। तो वो मुझसे कहता है अरे बाद में जब मिलो कभी दे देना। He said cheerfully, उसने बिल्कुल आराम से कहा। As he turned to go and then luckily my fingers still wandering in the corners of my pocket। और उस वक्त जब मैं ये सब हो रहा था तब भी मैं अपनी जेब तलाश रहा था कि कहीं कुछ पैसे पड़े हों, है ना। और मुझे कुछ शीलिंग्स मिल गए, यानी कि कुछ पैसे मिल गए, और मैंने अकाउंट स्क्वायर कर दिया, मतलब उसने मैंने टिकट के पैसे दे दिए कि नहीं मुझे मिल गए हैं पैसे, आप ले लीजिए टिकट के पैसे। बट द फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ द प्लेजर, है ना। लेकिन इससे इस बात में कोई कमी नहीं आती है कि उस आदमी का नेचर बहुत ही अच्छा था। अ फ्यू डेज आफ्टर माई मोस्ट सेंसिटिव टो वॉज ट्रेम्पल्ड ऑन रादर हेविली एज आई सेट रीडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ बस। कुछ समय बाद मेरा जो टो है, मेरे पाँव का जो अंगूठा है, उस पर उस कंडक्टर ने ही पाँव रख दिया। आई लुक्ड अप विद सम एंगर, मैंने गुस्से से देखा, एगोनी से देखा, तो वो जो शख्स था वो वही शख्स था। उनने मुझे सॉरी सर कहा, और आई नो दीज आर हैवी बूट्स, है ना। उसने मुझसे कहा कि मुझे पता है ये बूट्स काफ़ी हैवी है ना। गॉट देम बिकॉज माई ओन फीट गेट ट्रॉड ऑन सो मच, मेरे पाँव भी इस तरह से चोट का नुकसान होता रहता है, इसलिए मैंने भारी जूते ले रखे हैं। एंड नाउ आई एम ट्रेडिंग ऑन अदर पीपल्स होप, है ना। और अब मैं दूसरों के पाँव पे पाँव रख रहा हूँ। होप आई डिडंट हर्ट यू सर। वो मुझसे माफ़ी मांगी, उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको ज़्यादा चोट नहीं लगी होगी। ही हैड हर्ट मी, हाँ मुझे लगी थी चोट, लेकिन वो इतनी आराम से बात कर रहा था, इतना नाइस था वो मुझसे, है ना। आफ्टर दिस आई बिगेन टू ऑब्जर्व हिम वेर एवर आई बोर्डेड हिज बस। उसके बाद मैंने उस आदमी को ऑब्जर्व किया जब भी मैं उसकी बस लेता। आई फाउंड अ क्यूरियस प्लेजर इन द कॉन्स्टेंट गुड नेचर ऑफ हिज बियरिंग। मैंने देखा कि उसका नेचर इतना अच्छा था, है ना, कि मैं लगातार उसके संपर्क में देखता रहता था कि लोग अच्छे से रहते हैं। ही सीम टू हैव एन इनएग्जॉस्टिबल फंड ऑफ पेशेंस। उसके अंदर एक सब्र था, एक सब्र का बिल्कुल ना फंड था उसके अंदर, जो ईश्वर से उसे गिफ्ट के रूप में मिला था। आई नोटिस दैट इफ़ इट वॉज रेनिंग ही वुड रन अप द स्टेयर्स टू गिव सम वन द टिप दैट देयर वाज रूम इनसाइड। मैंने देखा कि जब बारिश होती थी तो वो लोगों को बस पे चढ़ा लेता था कि भाई आ जाओ अंदर, बारिश हो रही है। ओल्ड पीपल्स, है ना, को वो उनके बच्चे जैसे कोई बेटा अपने बच्चों माता पिता को ट्रीट करता है, बिल्कुल उनकी तरह ही वो व्यवहार करता था। ही हैड एविडेंटली अ पेक्यूलरली वार्म प्लेस इन हिज हार्ट फॉर यंग पीपल। युवाओं के दिल में भी उसके लिए जगह थी। एंड ऑलवेज इंडल्ज इन सम मेरी जेस विद देम। वो उनसे बिल्कुल आराम से दोस्ताना व्यवहार रखता था। अगर वो अंधों को देखता तो वो उनकी भी मदद करता था, बैठने की जगह देता उनको, है ना, फुटपाथ से ले लेता था कि चलो हम तुमको छोड़ देंगे कहीं पे। ही वुड कॉल टू द बिल इन फ्रंट टू वेट वाइल ही टुक हिम अक्रॉस द रोड, है ना। वो उनको रोड पार कराता या उनके रोड पार आने तक बस को रोक के रखता, इंतज़ार करता। इन शॉर्ट कहा जाए तो वो आदमी बहुत ही अच्छा, गुड टेम्पर का, दयालु प्रकार का इंसान था। उसके साथ जर्नी करने में मेरा जो टेंशन है वो काफ़ी कम हो जाता था। मैं उसके गुड मैनर्स से और नेचुरल कर्टिस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था।
What struck me particularly was the ease with which he got through his work. और मुझे सबसे ज़्यादा जो आकर्षित करती थी वो बात ये आकर्षित करती थी कि वो कितनी आराम से अपना काम करता था. If bad manners are infectious, so also are good manners. अगर बुरी संगत का असर पड़ता है तो अच्छी संगत का भी असर पड़ता है. इफ़ वी एनकाउंटर इनसिविलिटी मोस्ट ऑफ अस आर एप्ट टू बिकम अनसिविल. अगर हम देखें तो हम में से अधिकतर लोग अनसिविल हैं, असामाजिक हैं. बट इट इज़ अनयूजुअली अनकाउट पर्सन हु कैन बी डिस्क्रेडिटेड विद सनी पीपल. लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं जैसा कि ये कंडक्टर है ना, ये तरह के लोगों की संगत अच्छी संगत होती है. इट इज़ विथ मैनर्स एज विद द वेदर, नथिंग क्लीन्स अप द स्पिरिट लाइक अ फाइन डे. तो बस यही है कि जॉन कीट्स का जिक्र करते हैं. वो जॉन कीट्स ने अपनी एक पोएम में कहा है, नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट्स लाइक अ फाइन डे. तो मेरी आत्मा को इतना ज़्यादा है ना कोई क्लीन नहीं करता है जितना कि एक अच्छा दिन अच्छे व्यक्ति के साथ गुजारा गया दिन होता है. एंड अ चीयरफुल पर्सन डिसेंड ऑन इवन ग्लूमियस ऑफ अस समथिंग ऑफ द वेंडिकेशन ऑफ अ फाइन डे. वो बताते हैं कि किस प्रकार एक जो बुरा इंसान होता है वो हमारा दिन बिगाड़ सकता है, एक अच्छा इंसान हमारा दिन बना सकता है. और मौसम की तरह ही है ना होता है ये सब कुछ. सो इट वॉज ऑलवेज फाइन वेदर ऑन पोलाइट कंडक्टर्स बस. तो हमेशा मौसम अच्छा मिलेगा आपको अगर आप उस कंडक्टर की बस में बैठे हैं. उसका जो सामाजिकपन है, उसकी जो है ना विनम्रता है, वो आपको मजबूर करेगी कि आप खुश रहें. आप उसके चेहरे को देख के खुश होते हैं. In lightening their spirits, he lightened his own task. His gaiety was not a wasteful luxury but a sound investment. और जिस तरह से वो लोगों से बर्ताव कर रहा था वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जिसका फल आपको भविष्य में मिलेगा. तो वो लोगों के साथ अच्छा कर रहा था जिसका फल उसको भविष्य में मिलना था. I have missed him from my bus route of late. मैं उस इंसान को बाद में अपनी बस रूट पे मिस करता था. But I hope that only mean that he was carried his sunshine on the another road. लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर वो मेरे रूट पे नहीं आ रहा है, किसी और बस का कंडक्टर बन चुका है, तो वो अपनी जो चमक है वो किसी दूसरे रास्ते पे बिखेर रहा है, वो उनको भी खुश कर रहा होगा. इट कैन नॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज इन अ रादर ड्रेप वर्ल्ड एंड आई मेक नो अपॉलॉजीज फॉर राइटिंग अ पेनक्रिक ऑन अ अननोन बस कंडक्टर. और मुझे कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं है कि मैंने किसी अननोन बस कंडक्टर पे इतना बड़ा लेक्चर लिख दिया, क्योंकि उसका व्यवहार ही ऐसा था कि उसे लिखना चाहिए. इफ़ वर्ड्सवर्थ कुड गैदर लेसन ऑफ विजडम. वर्ड्सवर्थ, मैं आपको बता दूं कि पोइट्री के इतिहास में विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा. और उन्हें बुद्धिमानों का बुद्धिमान कहा जाता था. उन्होंने एक लीच गैदरर, लीच होता है जो खून पीता है, एक है ना खून पीने वाला एक कीड़ा होता है, तो वो लीच गैदरर होता है. ये भी काम करते हैं विदेशों में लोग, ये भी काम करते हैं, वो लीच गैदर करते हैं ताकि उसे बेच कर है ना, क्योंकि इससे शायद गंदा खून निकाला जाता है ना शरीर में से. तो जो गरीब होते हैं बेचारे, ये एक गरीब लीच गैदरर के ऊपर उसने पूरी पोयम लिख दी थी है ना, और बताया था कि किस तरह से वो अच्छा व्यवहार करता है लोगों के साथ में है ना. तो वहाँ से हम सीख सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो उस पोयम में लिखा है और किस तरह से अच्छा टेम्पर, दया, ये सब काम आती है इंसान के भविष्य में. ये हमको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताया गया है. इट इज़ मैटर ऑफ जनरल एग्रीमेंट दैट द वार It is a matter of general agreement that the war has had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air. We must get those civilities back if we are to make life kindly and tolerable for each other. अगर हम अपने जीवन में युद्धों में उलझना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे से विनम्रता से रहना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम जीवन में दया लेकर आए, हम बर्दाश्त करना सीखें एक दूसरे को है ना. वी कैन नॉट गेट देम बैक बाय इन्वोकिंग द लॉ. हम इसके लिए कानून तोड़े ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है. द पुलिस मैन इज़ अ नेसेसरी सिम्बॉल एंड द लॉ इज़ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन फॉर अ सोसाइटी. हाँ, पुलिस ज़रूरी है, हाँ कानून ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा आपको ऐसे लोग मिलेंगे. हमेशा अगर दुनिया में अच्छे इंसान हैं तो बुरे इंसान भी आपको हमेशा मिलेंगे. इसके लिए लॉ तो ज़रूरी है ना. बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक. लेकिन लॉ हमें सिर्फ मटेरियल अटैक से बचा सकता है, यानी कि कोई फिजिकली हमें मारेगा तो. नॉर विल द लिफ्ट मैंस वे ऑफ मीटिंग मॉरल एफर्ट. लेकिन जैसा लिफ्ट वाले आदमी ने किया था, जिस तरह से उसने अपनी नैतिकता गिराई थी, उस तरह के ऑफेंस के लिए कोई जुर्माना या कोई लॉ नहीं होता है. आई सजेस्ट टू हिम दैट ही वुड हैव अ मोर सबटेल एंड इफेक्टिव रिवेंज. अगर वो बदला लेना ही चाहता था तो मैं लिफ्ट मैन को कहूँगा कि वो और अच्छे तरीके से बदला ले सकता था. इफ़ ही हैड ट्रीटेड द जेंटलमैन हु वुड नॉट से प्लीज़ विद एलोबरेट पोलाइटनेस. अगर जिस आदमी ने उससे प्लीज़ नहीं कहा था वो उससे विनम्रता से पेश आता, उसे उसकी गलती का एहसास कराता, ही वुड हैव हैड द विक्ट्री. तो वो और ज़्यादा विजेता कहलाता, नॉट ओनली ओवर द पुअर बट ओवर हिमसेल्फ.
वो खुद पे भी जीत दर्ज करता, अपने गुस्से पे भी जीत दर्ज करता और उस इंसान पे भी जीत करता, और ये जीत जीत कहलाती। द पोलाइट मैन मे लूज़ द मटेरियल एडवांटेज, जो विनम्र लोग होते हैं हो सकता है वो मटेरियल एडवांटेज खो दें, बट उनकी जो स्पिरिचुअल विक्ट्री है, जो आत्मा की जीत है, वो हमेशा होगी। आई कमेंट टू द लिफ्ट मैन अ स्टोरी ऑफ चेटर्सफील्ड. In his time, the London streets were without the payment of today, and the man who took the wall had the driest footing. I never give the wall to a scoundrel. और वो एक कहानी याद करते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि एक जो आदमी था वो हमेशा कहता था कि मैं ये जो वॉल है किसी स्काउंडल को, किसी ऐसे शख्स को जिसका कोई मोरल नहीं है, उसे नहीं दूंगा. Said a man who met Cheerfield one day in the street. I always do, said Cheerfield, stepping with a bow into the road. आई होप ऑल द लिफ्ट मैन विल एग्री. और उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि लिफ्ट मैन जो है इससे बात से एग्री करेगा. हिज रिवेंज वॉज मच मोर स्वीट देन इफ ही हेड द फ्लंग. अगर वो है ना कीचड़ में पत्थर उछालने की जगह उसका विनम्रता से जवाब देता तो उसे ज़्यादा अच्छा जवाब मिलता. ओवरऑल वो घुमा फिरा के एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमें विनम्र रहना चाहिए, गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, शॉर्ट टेम्पर नहीं होना चाहिए. सो यही सारी बातें एजी गार्डिनियर चैप्टर में कहना चाह रहे थे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.